मैं दौड़कर वहां पहुंची। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए अलमारी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। मैं उसे उठा नहीं सकी। उस पल मैं पूरी तरह बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। अलमारी के नीचे से खून बहकर फर्श पर फैल चुका था। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। जब मेरे पति घर लौटे तो उन्होंने सारी गलती मुझ पर डाल दी। उनका मानना था कि अगर मैं हमारे बेटे पर ध्यान दे रही होती तो यह हादसा कभी नहीं होता। मैं भी खुद को दोष देती रही। बेटे को खोने का दर्द और पति के आरोपों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन जब मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर शोक मना रही थी, तब मैंने अपने पीछे से गुजरती 2 रहस्यमयी परछाइयों को नहीं देखा। मेरे पति भी इस दुख से टूट चुके थे। वे हर दिन रोते रहते और हमारे बेटे की पुरानी वीडियो बार बार देखते रहते थे। अगले दिन मैं अपने बेटे के खिलौने समेट रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति खड़े थे, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही चूम लिया। यह बहुत अजीब था। हमारे बेटे की मौत के बाद से वे मेरे प्रति ठंडे और दूर दूर रहने लगे थे, लेकिन आज वे बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे। फिर मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि रास्ते में उनकी मुलाकात मेरी मौसी से हुई थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मेरी मौसी की मृत्यु 30 साल पहले हो चुकी थी। इसके बाद बातें और भी अजीब हो गईं। उन्होंने मुझसे पूछा, हमारा बेटा कैसा है? मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने देखा कि मेरे पति बाहर खड़े थे, घबराए हुए, और मुझसे दरवाजा खोलने के लिए